के साथ करना पड़ रहा है, शर्म के साथ करना पड़ रहा है कि बिहार के लोग स्वार्थी हैं, बिहार के युवा स्वार्थी है, बिहार के शिक्षक स्वार्थी है। विज्ञापन निकालने के लिए दिलीप कुमार लाठी खाए जेल जाए और कोर्स बेचे ये कोचिंग शिक्षक वाले। माँ बीमार थी परसों रात में, कल सुबह में हमको पता चला और हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। और जिसको डाउट होगा जाके देख सकते हैं दरभंगा मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है कि नहीं है। का एजेंट, कुछ कोचिंग का एजेंट आ जाएगा आंदोलन कमजोर करने के लिए, कुछ कोचिंग वाले बैच बेचना शुरू कर देंगे। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तीसरा दिन जारी है। छात्र नेता दिलीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र नेता दिलीप रात में भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, भावुक हैं। इस दौरान कोचिंग माफियाओं पर भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिलीप कुमार के आंदोलन के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन आया है। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इसी खिला दे। कितने शर्म की बात है, हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। 11 साल से हम लड़ रहे हैं, 1 रुपया का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है कि दिलीप कुमार ने किसी का 1 रुपया खाया होगा, या किसी पार्टी से कोई चंदा लिया होगा, किसी नेता से कोई चंदा लिया होगा, या किसी भी पार्टी या नेता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने सपोर्ट किया होगा चुनाव में या कहीं भी। निष्पक्ष रूप से अभी तक लड़ते आया है। लेकिन आज न तो सरकार चुन रही है, न ही किसी को कुछ लग रहा है कि भाई इन लोग के लिए हम कुछ खाने का व्यवस्था करते। और यही बिहार के कुछ लोग दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे, दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे। और यहाँ बिहार के अभ्यर्थी भूखे प्यासे हैं। किसी को ये दया नहीं आ रहा है कि हम जाके थोड़ा बिस्कुट भी खिलवा दे। और कम से कम जो जॉब में गए हैं, टीआरई 1, 2, 3, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी से, प्रथम इंटरनेशनल से, सीजीएल से, 67 बीपीएससी सिविल सेवा, सब से गए हैं। आप लोग को नहीं कुछ लग रहा है? सिर्फ जॉब में चल के भूल गए, नहीं मदद कर सकते ना। हमको नहीं कीजिए, हमको नहीं चाहिए ना। अभ्यर्थियों के लिए कर सकते जो रात में रुकते हैं, दिन में आते हैं, कम से कम बिस्कुट भी तो मिल जाए खाने के लिए। लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ बिहार में मुझे बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, शर्म के साथ करना पड़ रहा है कि बिहार के लोग स्वार्थी हैं, बिहार के युवा स्वार्थी है, बिहार के शिक्षक स्वार्थी है। विज्ञापन निकालने के लिए दिलीप कुमार लाठी खाए जेल जाए और कोर्स बेचे ये कोचिंग शिक्षक वाले। कोई महाराष्ट्र में कोर्स बेच रहा है बैठ के, कोई पटना में, कोई सासाराम, कोई दरभंगा। किसी को नहीं लगा कि जाके हम भेज दे, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। और कोर्स बेच रहा है, विज्ञापन आया नहीं है, कोर्स बेचना शुरू कर दिया। और ये बिहार के छात्र छात्राएं उसी कोर्स को खरीद रहे हैं। और दिलीप कुमार उसके लिए भूखे प्यासे यहाँ पे रहेगा, मच्छर कटाएगा पर रात। मेरी माँ बीमार थी परसों रात में, कल सुबह में हमको पता चला और हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। और जिसको डाउट होगा जाके देख सकते हैं दरभंगा मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है कि नहीं है। मेरी पत्नी बीमार है, हम खुद बीमार हैं। जाके देख लीजिए घर पर, जाके देख लीजिए, मेरा मेडिकल चेकअप करा लीजिए। मेरे अंदर कितना आपको बीमारी मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभ्यर्थियों के हक के लिए लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ डिग्री बेचने वाले, फर्जी डिग्री बेचने वाले लोग अनाप शनाप बोलेंगे, तो कुछ पार्टी का एजेंट, कुछ कोचिंग का एजेंट आ जाएगा आंदोलन कमजोर करने के लिए, कुछ कोचिंग वाले बैच बेचना शुरू कर देंगे। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? दिलीप कुमार के आंदोलन से टीआरई 4 का विज्ञापन आया है। लाखों अरबों रुपया कमाए हैं आप लोग कोचिंग शिक्षक वाले टीआरई 4 के नाम पर। दिलीप कुमार छोड़ देता आंदोलन, टीआरई 4 नहीं आता, विज्ञापन किसी कोचिंग वाले का बैच नहीं बनता, किसी कोचिंग वाले का बैच नहीं बनता। आज करोड़ों अरबों रुपया सब कमा रहे हैं टीआरई 4 के नाम पर। आप पीटी मेंस के नाम पर कमाएंगे, फिर पीटी का बैच, मेंस का बैच कमाएंगे। हम सभी कोचिंग शिक्षक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ कोचिंग शिक्षक वाले हेल्प मदद कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर 99.99% लोग नहीं कर रहे हैं। और हम लोग किस तरह जी रहे हैं हम जानते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जो जॉब में चला गया, जब वही साथ में दे रहा तो कोचिंग वाले को क्या कहेंगे?
हम कोचिंग वाले के लिए तो कभी लड़े नहीं हैं। ये अलग बात है कि हमारे आंदोलन से इनडायरेक्ट रूप से कोचिंग वाले को ही फायदा होता है। हम वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? कोचिंग वाले को बैच बन रहा है, हमको क्या फायदा हो रहा है? हम तो लाठी का रंग जेल जा रहे हैं। तो बहुत दुख होता है मुझे। मेरा बस चलता, हमको मन करा कि सुसाइड कर लिया, जीने का मन नहीं कर रहा इस व्यवस्था को देखकर और बिहार के युवाओं के स्वार्थीपन को देखकर। इतना स्वार्थीपन कि नौकरी में चल जाए, दिलीप कुमार को भूल गए। विज्ञापन आ गया टीआरई 4 का तो बस दिलीप कुमार को भूल गए। और फिर जब 10 दिन क्लास कीजिएगा जीएस का, पीटी का, तब 11वां दिन फोन कीजिएगा, तब हम आंदोलन करने आएंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आंदोलन। दिलीप कुमार को गाली देना है, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं, किसी का 1 रुपया आज तक नहीं जानते हैं। आंदोलन में मेरा अपना पैसा, घर से पैसा लाते हैं, वो खर्च हो जाता है। सरकार को जो जांच कराना मेरे अकाउंट का करवा ले, कई बार जांच हुआ, अभी भी करवा ले जांच। किसी भी नेता से मेरा अगर संपर्क निकल जाए, कोई बता दे नहीं। लेकिन यहाँ पे 10-12 लोग लगे हुए हैं, कई लोगों का तबीयत खराब हो गया, मच्छर काट रहा है भर रात, मच्छरदानी लगाने के बाद भी पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, डेंगू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। पहले से हम लोग बीमार हैं, इसके बावजूद भी जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन हम सच बोलते हैं। बहुत सारे लोग पार्क में घूमेंगे, इधर घूमेंगे, उस पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन जिसके लिए लड़ रहे हैं वहाँ नहीं आएंगे। अरे एक आह्वान पे पूरा गर्दनी बात, क्या पूरा पटना भर जाना चाहिए जी। 1 करोड़ स्टूडेंट है आप लोग बिहार के, 50 लाख से अधिक बीएसएससी के सीट पाने के लिए। और ये बीएसएससी के अभ्यर्थी, ये बीएसएससी वाले फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे कुछ लोग कि हमारा मुद्दा नहीं उठाते, उतने उठाते हैं। और हर वीडियो में हम बीएसएससी का बोले हैं कि नहीं बोले हैं। आप आइए, बीएसएससी वाले नहीं आइएगा, कल तक हम इंतजार करेंगे। नहीं आएंगे लोग, हम अनशन खत्म कर देंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? ऐसे लोगों के चलेंगे नौकरी दिलाने के लिए, वैकेंसी निकलवाइए, नौकरी दिलवाएंगे, और जाके भ्रष्टाचार कीजिएगा, जाके भ्रष्टाचार कीजिएगा, जाके स्कूल में पढ़ाइएगा नहीं, और हम वैकेंसी निकालवाने के लिए लड़ते रहें। ये बहुत हो गया। आप लोग कल नहीं आइएगा 20 अगस्त को, भीड़ नहीं दिखाइएगा तो हम आंदोलन समाप्त करेंगे। सरकार ने भी कोई सुविधा नहीं दिया यहाँ पे, बिजली काट दिया गया है शौचालय का आंदोलन से पहले ही, और उसके बाद पानी होता है, नीचे से पानी आ जाता है, मच्छर काटता है भर रात।